मरियम और इलिशबा की कहानी। ये कहानी हमें लूका की अंजील और उसके पहले बाब में पढ़ने को मिलती है। ये उस वक्त की बात है जब फरिश्ता मरियम के पास आया और कहा कि ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और देख तेरी रिश्तेदार इलिशबा की भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर इलिशबा से मिलने गई, और जकरिया के घर में दाखिल होकर इलिशबा को सलाम किया। और जो ही इलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और इलिशबा रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावन की बढ़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। और देख अब से लेके हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने ते बड़ा समझते थे उनको परगंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादम इसराइल को संभाल लिया, ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और फिर मरियम तकरीबन 3 महीने इलिशबा के साथ रहकर अपने घर लौट आई, और उसके बाद इलिशबा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, और उन्होंने उसका नाम यूहन्ना रखा, जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी में हम खुदा की कुदरत को देखते हैं, और खुदा की कुदरत इलिशबा और मरियम दोनों की जिंदगी में काम कर रही थी। उन दोनों पर खुदा का फजल हुआ। खुदा ने इलिशबा और जकरिया को बुढ़ापे में औलाद बख्शी, और उनकी जिंदगी में नामुमकिन बात को मुमकिन किया। और मरियम भी निजात के बड़े काम के लिए खुदा के हजूर मकबूल ठहरी, क्योंकि फरिश्ता ने मरियम से कहा कि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, क्योंकि इलिशबा और मरियम दोनों रास्तबाज थी और खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजार रही थी। इसीलिए खुदा ने बड़े काम के लिए इन्हें चुना। मरियम बहुत पाक, बहुत रास्तबाज थी। वो पाकीज़गी के उत्तम मैार को छूती थी कि वो मैार खुदा के हजूर भी कबूल ठहरा। उसने फरिश्ता से कहा कि मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उसने अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द कर दिया कि उसकी जिंदगी में सिर्फ खुदा की मर्जी पूरी हो। ये थी मरियम और इलिशबा के मिलने की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।